जय श्री कृष्णा। प्राचीन काल की बात है। उज्जैन के निकट अवंतिका नाम की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में देवदत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। देवदत्त वेद वेदांगों के ज्ञाता, परम ज्ञानी और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम धनवती था, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, अत्यंत शीलवान और पतिपरायण स्त्री थी। इस ब्राह्मण दंपति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके जीवन में एक ही कमी थी। उन्हें संतान का सुख बहुत देर से मिला था। वर्षों की कठिन तपस्या, देव आराधना और व्रतों के प्रभाव से उनके घर में एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने उसका नाम गुणवंती रखा। जैसे जैसे गुणवंती बड़ी होने लगी, उसके नाम के अनुरूप ही उसके गुण भी निखरने लगे। वह साक्षात देवी का स्वरूप लगती थी। उसकी वाणी में सरस्वती का वास था और उसके हाथों में ऐसी कला थी, जो भी उसके बनाए पकवान चखता था या उसके द्वारा की गई रंगोली देखता, वह दांतों तले उंगली दबा लेता। गुणवंती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करती, माता पिता के चरण छूती और फिर तुलसी जी की पूजा करके घर के कार्यों में हाथ बटाती। समय का चक्कर घूमता रहा और गुणवंती ने विवाह योग्य आयु में प्रवेश किया। उसकी सुंदरता और सद्गुणों की चर्चा दूर दूर राज्यों तक फैल गई। देवदत्त और धनवंती अब अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर की खोज में जुट गए। वे चाहते थे कि उनकी लाडली को ऐसा घर मिले जहां उसे पलकों पर बिठा कर रखे। एक दिन तपती दोपहरी में देवदत्त के द्वार पर एक दिव्य तेजस्वी साधु महाराज पधारे। उनके मुख पर गजब का ओज था और हाथ में कमंडल था। ब्राह्मण देवदत्त ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ उन्हें भीतर आसन दिया। माता धनवती ने तुरंत शीतल जल और उत्तम भोजन तैयार कर साधु महाराज को अर्पण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद साधु महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय गुणवंती वहां आई और उसने पूरी श्रद्धा के साथ साधु के चरणों में शीश नवाया। साधु महाराज ने अपनी अंतर्दृष्टि से कन्या को देखा और आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया, परंतु अचानक उनका हाथ हवा में ही ठिठक गया। उनके चेहरे का तेज गायब हो गया और वहां गहरी चिंता की रेखाएं उभर आई। साधु महाराज को इस तरह चिंतित देखकर ब्राह्मण देवदत्त घबरा गए। उन्होंने कर्मबद्ध होकर पूछा, हे महात्मन, मेरी पुत्री को देखकर आपके मुख का भाव अचानक क्यों बदल गया? क्या कोई अनिष्ट होने वाला है? कृपया हमें सत्य बताएं। साधु महाराज ने गहरी सांस ली और अत्यंत दुखी स्वर में कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम्हारी पुत्री सर्वगुण संपन्न है। इसका भाग्य चंद्र की भांति चमक रहा है, परंतु इसके जीवन में एक अत्यंत भयानक योग है। ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि इसकी कुंडली में विवाह के तुरंत बाद विधवा होने का योग लिखा है। फेरे लेते ही इसका पति मृत्यु के मुख में समा जाएगा। यह सुनते ही जैसे ब्राह्मण के घर पर बिजली गिर पड़ी। माता धनवती अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी और पिता देवदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में जो खुशियों का माहौल था, वह पल भर में चीख पुकार मातम में बदल गया। जब देवदत्त और उसकी पत्नी का विलाप थोड़ा शांत हुआ तो उन्होंने साधु महाराज के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी है। विधाता के लिखे को टालना मनुष्य के बस में नहीं है, परंतु संतों के पास हर समस्या का समाधान होता है। क्या इस घोर संकट से बचने का कोई उपाय नहीं? क्या मेरी पुत्री का जीवन संसार में आने से पहले ही उजाड़ हो जाएगा? साधु महाराज का हृदय भी उस कन्या की दीन दशा देखकर पिसीज गया। उन्होंने कुछ देर ध्यान लगाया, मंत्रों का मानसिक जाप किया और फिर आंखें खोलकर बोले, हे देवदत्त, निराश मत हो। इस सृष्टि में कर्म और भक्ति के बल पर भाग्य की रेखाओं को बदला जा सकता है। यहाँ से 7 समुद्र पार एक अत्यंत पवित्र आत्मा निवास करती है, जिसका नाम सोना धोबिन है। वह जाति की धोबिन है, परंतु उसका तपोबल किसी महान ऋषि से कम नहीं है। वह प्रत्येक सोमवती अमावस्या का अत्यंत कड़ा व्रत रखती है। साधु ने आगे उपाय बताते हुए कहा कि यदि तुम्हारी पुत्री गुणवंती किसी भी तरह इस सोना धोबिन के घर जाकर उसकी निश्चिल सेवा करे और सोना धोबिन प्रसन्न होकर अपने जीवन के सोमवती अमावस्या व्रतों का पुण्य तुम्हारी पुत्री को दान कर दें और विवाह के समय
स्वयं उपस्थित रहकर उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे तो यह वैधव दोष समूल नष्ट हो सकता है। इसके अतिरिक्त संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह उपाय बताकर साधु महाराज अपनी राह पर चले गए। देवदत्त ने तुरंत अपने शूरवीर और आज्ञाकारी पुत्र को बुलाया और उसे पूरी बात समझाई। बहन के जीवन की रक्षा के लिए भाई बिना एक क्षण गवाए गुणवंती को साथ लेकर उस दुर्गम यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता अत्यंत कठिन था। ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने जंगल जिनमें हिंसक पशु रहते थे और विशाल नदियां पार करते हुए दोनों भाई बहन आगे बढ़ रहे थे। बहन के मन में केवल अपने माता पिता की चिंता और ईश्वर पर अटूट विश्वास था। चलते चलते वे समुद्र के किनारे पहुंचे। विशाल समुद्र की उफनती लहरों को देखकर भाई हताश हो गया। अब इसे कैसे पार करेंगे? थक हार कर दोनों भाई बहन समुद्र तट पर स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्धराज का घोंसला था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। संयोगवश जब भाई बहन वहां बैठे थे तब एक भयंकर अजगर उस पेड़ पर चढ़कर बच्चों को खाने का प्रयास कर रहा था। बच्चे डर के मारे चीखने लगे। यह देखकर गुणवंती का करुणा से भरा हृदय कांप उठा। उसने तुरंत अपने भाई की तलवार ली और वीरतापूर्वक उस अजगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने बच्चों की जान बचाई और सांप के शव को दूर फेंक दिया ताकि दुर्गंध न आए। कुछ समय बाद जब गिद्धराज और उसकी पत्नी भोजन लेकर वापस लौटे तो उन्होंने वहां दो मनुष्यों को बैठे देखा। पहले तो वे क्रोधित हुए कि शायद उन्होंने हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाया होगा, परंतु बच्चों ने तुरंत चहकते हुए माता पिता को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे इस देवी जैसी कन्या ने उनकी जान बचाई है। गिद्धराज अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने गुणवंती के पास आकर कहा, हे पुत्री, तुमने आज मेरे कुल की रक्षा की है। मांगो, तुम क्या चाहती हो? तुम इस निर्जन तट पर क्या कर रही हो? गुणवंती के भाई ने उन्हें पूरी व्यथा सुनाई और बताया कि उन्हें 7 समुद्र पार सोना धोबिन के पास जाना है। गिद्धराज ने कहा कि तुम चिंता मत करो, कृतज्ञता का ऋण चुकाना हमारा धर्म है। गिद्धराज ने दोनों भाई बहन को अपनी विशाल पीठ पर बिठाया और पलक झपकते ही समुद्र पार कराकर सोना धोबिन के नगर में पहुंचा दिया। सोना धोबिन उस नगर में अपने बड़े से परिवार के साथ रहती थी। वह अत्यंत स्वाभिमानी और ईश्वर भक्त थी। गुणवंती ने साधु महाराज के कहे अनुसार सीधे उसके सामने जाने के बजाय गुप्त सेवा का मार्ग चुना। अगले दिन से जब रात का आखिरी पहर होता था, पूरी दुनिया सो रही थी, तब गुणवंती चुपचाप उठकर सोना धोबिन के घर पहुंच जाती। वह पूरे घर में झाड़ू लगाती, आंगन को गाय के गोबर से लीपकर सुंदर रंगोली बनाती, बर्तनों को चमका देती और कुएं से साफ पानी भरकर घड़े भर देती। यह सब कार्य वह इतनी निपुणता और शांति से करती, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। कार्य समाप्त करके वह भोर होने से पहले ही अपनी कुटिया में लौट आती। जब सुबह सोना धोबिन और उसकी बहुएं उठती तो घर को एकदम साफ और पानी से भरा देखकर चकित रह जाती। सोना धोबिन ने इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि कोई यह सेवा कर रहा है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। एक रात सोना धोबिन सोई नहीं, वह घर के कोने में छिप कर बैठ गई। रात के तीसरे पहर उसने देखा कि अत्यंत रूपवान सुकोमल ब्राह्मण कन्या हाथ में झाड़ू लिए दबे पांव आंगन में प्रवेश करती है। और सोना धोबिन तुरंत आगे बढ़ी। उसने गुणवंती का हाथ पकड़ लिया। वह भावुक होकर बोली, बेटी, कौन हो तुम? साक्षात लक्ष्मी जैसी दिखती हो। तुम इस अंधेरी रात में मेरे जैसे एक अदना धोबिन के घर की चाकरी क्यों कर रही हो? तुम्हारे इस निश्चल प्रेम और सेवा के पीछे क्या कारण है? मुझे सत्य बताओ। गुणवंती सोना धोबिन के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने साधु की भविष्यवाणी, अपने माता पिता का विलाप और अपने भाई के साथ की गई कठिन यात्रा की पूरी कहानी कह सुनाई। सोना धोबिन का हृदय पिघल गया। उसने गुणवंती को गले से लगाया और कहा, पुत्री, तुम्हारी सेवा और निष्ठा ने मुझे जीत लिया। विधाता ने तुम्हारे भाग्य में जो दुख लिखा है उसे काटने के लिए मैं अपना सर्वस्व दांव पर लगाने को तैयार हूँ। तुम तुरंत अपने घर लौटकर विवाह की तैयारी करो, मैं समय पर पहुँच जाऊँगी। गुणवंती और उसका भाई अत्यंत हर्षित होकर अपने नगर अवंतिका लौट आए। माता पिता को जब
पता चला कि सोना धोबिन ने सहायता का वचन दिया तो उनके जीवन में फिर से बहार आ गई। सुयोग्य ब्राह्मण कुमार से गुणवंती का विवाह तय किया गया। विवाह का मंडप सजाया गया। चारों ओर शहनाइयों की गूंज थी। वादे के अनुसार सोना धोबिन भी विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए पहुंच गई। विवाह की रस्में शुरू हुई। गुणवंती और उसके होने वाले पति मंडप में बैठे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फेरों की रस्म शुरू हुई। जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ और दूल्हे ने गुणवंती की मांग में सिंदूर भरा, विधाता का क्रूर नियम सामने आ गया। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और मंडप के स्तंभ से एक अत्यंत विषैला काल सर्प निकला। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस सर्प ने दूल्हे को डस लिया। दूल्हा तड़प कर वहीं भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। विवाह का मंडप पल भर में शमशान जैसी चीख पुकार में बदल गया। माता धनवती छाती पीट कर रोने लगी। मेहमान कहने लगे कि साधु की भविष्यवाणी सत्य हुई। इस घोर विपत्ति के समय सोना धोबिन पूरी धीरता के साथ खड़े रही। उसका चेहरा तपोबल से चमक रहा था। सोना धोबिन मर्त दूल्हे के पास बैठी। उसने अपने हाथ में जल लिया और आकाश की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मांड के नायक, हे महादेव, हे माता पार्वती, यदि मैंने अपने जीवन में एक भी सोमवती अमावस्या का व्रत पूरी निष्ठा, पवित्रता और बिना किसी स्वार्थ के किया हो तो मेरे उन सभी व्रतों का पुण्य प्रताप इस कन्या के मर्त पति को प्राप्त हो जाए। मैं अपने जीवन की सारी संचित आध्यात्मिक ऊर्जा इस बेटी के सुहाग की रक्षा के लिए दान करती हूँ। जैसे ही सोना धोबिन ने वह अभिमंत्रित जल मर्त युग के शरीर पर छिड़का, एक अकल्पनीय चमत्कार हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। मर्त दूल्हे के शरीर में अचानक हलचल हुई। उसने एक लंबी सांस ली और उठकर ऐसे बैठ गया जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग हर हर महादेव और सोना धोबिन की जय के नारे लगाने लगे। गुणवंती का वैधव्य दोष हमेशा के लिए मिट गया और वह अखंड सौभाग्यवती हो गई।